वंदामि। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संघीय चतुर्थ पाठर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में मेरा शत शत वंदन। आज के इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी साधु साध्वी भगवंतों को मेरा मथेन वंदामि एवं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या सेवा श्रवणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि थाना। सुखसाता जी, सुखसाता यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है। प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब जिनका भी आज उपवास है। मैं सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, पधारे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओंकाराण, नमो लोके सर्वसाहुण, एको पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो, मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत दिव्य प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज,
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म से में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिलिंग, परम आदरणीय भगवती स्वरूप साथी श्री जम्बू जी प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा बक्षस्वार अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल सुना रहे थे अष्टापद पर्वत, वहां पर इस 24वीं के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ जी, वृषभ सेन आदि 84 गणधर 10,000 मुनियों ने संलेखना ली और सिद्ध गति को पाया। वहां पर 64 इंद्र और अनगिनत देवी देवता वहां पर 3 चिताएं बनाई गई। एक चिता पर तीर्थंकर भगवान के शरीर को रखा, दूसरी चिता पर 84 जो गणधर हैं उनके शरीरों को रखा, तीसरी चिता में जो 10,000 मुनि जिन्होंने सिद्ध गति को पाया उनके शरीर को रखा। उसके पश्चात तैण सक्के देविंदे देवराया अग्नि कुमारे श्रद्धा श्रद्धावेता एवं व्यासी कृपा में भो देवानुपिया तीर्थगर ची गाय गणहर ची गाय अनगार ची गाय अग्नि काय उपवह व्योमिता एव मानत्यं पचक्रिणः तैन ते अग्नि कुमारा देवा भीमणा निरानंदा अंशु पुण्य नयना तीर्थगर की गाय जाव अणगार की गाय अग्नि काय उपलब्धि तैणं से सबके देविंदे देवराया बाहु कुमारे देवे श्रद्धावेता एवं व्यासी कृपा में भो देवानुपिया तीर्थगर की गाय जाव अनगार की गाय बाहु काय व्योमिता अग्नि काय उज्ज्वलेर तीर्थगर शरीरगं गणहर शरीरगाय अनगार शरीरगाय च छामेह तैन ते वाउ वाउ कुमारा देवा भीमणा वीरानंदा अंशु पुण्य नयना तीर्थगर ची गाय जा व्युत्पत्ति अग्नि कायम उजालेति तीर्थगर शरीरगं गणहर शरीरगाणी अणगार शरीरगाणीय थामेति तैन से सक्के देविंदे देवराया ते वहवे भवन वै जा बेमानिये देवे एवं व्यासी कृपा में भो देवानुपिया तीर्थगर ची गाय जाव अणगार ची गाय अगुरु तुरुक घाय मधुम च कुंभजसो च भारग सोय साहर तैन ते भवन गई जाव तीर्थगर ची गाय गणहर ची गाय अणगार ची गाय अगुरु तुरुक गाय मधुच कुंभग सोय भारग सोय साहरंती तैण ते सक्के देविंदे देवराया गेह कुमारे देवी श्रद्धावेता एवं व्यासी कृपा में भो देवानुपिया
तीर्थगर चीगं जाव अणगार चीगं च क्षीरोदगेन निब्बावेह कैण ते मेह कुमारा देवा तीर्थगर चीगं जाव निब्बावेन्ति। कैण उसके पश्चात सबके देवेंद्र देवराया शक्कर देवेंद्र देवराज अग्नि कुमारे देवे सत्तावी अग्नि कुमार देवताओं को बुलाता है। सद्दावेता एवं व्यासी बुलाकर इस प्रकार बोले, कृपा में वो देवानुकिया हे देवानुकियो जल्दी तीर्थगर छी गाय गणहर छी गाय अणगार छी गाय अग्नि कायम व्यूपह। तीर्थंकर भगवान की चिता में गणधर भगवंतों की चिता में अणगार भगवंतों की चिता में अग्नि काय की विकुर्बणा करो। व्योगिता विकुर्बणा करके एवं माणक्यम प्रचक्षिण मेरी इस आज्ञा की पूर्ति की सूचना दो। कैण ते अग्नि कुमारा देवा विमणा निरानंदा अंशु पुण्य नयना चित्तकर ची गाय जाव अणगार ची गाय अग्नि कायम ही उपंथी। उसके पश्चात वे अग्नि कुमार देव भी मना उदास निरानंदा कोई आनंद नहीं अंशु पूर्ण नयना जिनकी आंखें आंसुओं से भरी। तीर्थंकर भगवान की चिता गणधर भगवंतों की चिता और अणगार भगवंतों की चिता में अग्नि कायम भी उत्पन्न थी। अग्नि काय की विकुर्बणा करके कैण से सबके देवेंद्र देवराया भाव कुमारे सतावे फिर वह शक्कर देवेंद्र देवराज वायु कुमार देवों को बुलाते हैं। सत्तावेता एवं व्यासी बुलाकर इस प्रकार बोले, कृपा में भो देवाणु किया तीर्थगर ची गाय जाव अणगार ची गाय वायु कायम द्यूप। फिर शक्कर देवेंद्र देवराज ने वायु कुमार देवों को बुलाता है। बुला करके ऐसा बोला, हे देवानुप्रियो जल्दी ही तीर्थंकर भगवान की चिता में गणधर भगवंतों की चिता में अणगार भगवंतों की चिता में वायु काय की विकुर्बणा करो। व्योमिता विकुर्बणा करके अग्नि कायम उजाले अग्नि काय को प्रज्वलित करो जलाओ। तीर्थगर शरीरगम गणहर शरीरगाय अणगार शरीरगाय छामे। तीर्थंकर भगवान के शरीर को गणधर भगवंतों के शरीरों को और अणगार भगवंतों के शरीरों को जलाओ। तैण फिर उसके पश्चात के वायु कुमारा देवा वे वायु कुमार देव विमाना उदास निरंतरता कोई आनंद नहीं अंशु पुण्य नयना जिनकी आंखें आंसुओं से भरी है तीर्थगर चिगाए जाव। तीर्थंकर भगवान की चिता में गणधर भगवंतों की चिता में और अणगार भगवंतों की चिता में अग्नि काय वायु काय की विकुर्बणा करते हैं। अग्नि कायम उज्जालयन्ति अग्नि काय को ज्वल प्रज्वलित करते हैं। चित्तगर शरीरगम गणहर शरीरगाणी अणगार शरीरगाणी छामयन्ति। तीर्थंकर भगवान के शरीर को गणधर भगवंतों के शरीरों को और अणगार भगवंतों के शरीरों को जलाते हैं। कैणों से सक्के देविंदे देवराया ते वह भवन वही विमानीय देवे एवं व्यासी। फिर मैं शक्कर देवेंद्र देवराज बहुत से भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देवों को इस प्रकार बोले, कृपा में भो देवाणु किया तिथगर चीगाए जाव नगार चीगाए अगुरु तुरुत खाए मधुच कुंभग सोय भारग सोय साहर। हे देवानु प्रियो जल्दी ही तीर्थंकर भगवान की चिता में गणधर भगवंतों की चिता में अणगार भगवंतों की चिता में आगर तगर धृत
मधु, इनको कुंभ सो कुंभ प्रमाण, भारग सो भार प्रमाण, ऐसे ये द्रव्य साहर, मतलब इनको लाओ, इनको अग्नि में इनका प्रक्षेप करो। वह भारग सारंती लाते हैं, तैरणों से सत्य देवेंद्र देवराया। फिर शक्कर देवेंद्र देवराज मेह कुमारे देवे सत्तावी, मेह कुमार देवों को बुलाते हैं, सत्तावेता एवं व्यासी बुला करके इस प्रकार बोले। क्योंकि जो सुगंधित द्रव्य घी आदि डालने से अग्नि प्रचंड हुई और भगवान के जो शरीर थे, शरीर का जो मांसल भाग था सारा जल गया, अस्थियां विशेष शेष रह जाती। तो जिस समय जो जल गए, तैरणम से सत्य देवेंद्र देवराजा मेह कुमारे देवे सत्तावई सत्ताविता एवं व्यासी, फिर वे चक्कर देवेंद्र देवराज मेह कुमार देवों को बुलाते हैं, बुलाकर के इस प्रकार बोले। कृपा में भो देवाणु किया, हे देवाणु किया जल्दी ही। तीर्थगर चीगं जाव अणगार चीगं से क्षीरोदगेन निपावे। तीर्थंकर भगवान की चिता को, गणधर भगवंतों की चिता को और अणगार भगवंतों की चिता को आप क्षीरोद पानी से इस अग्नि को, इस चिता को बुझा दो। तैरणों से मेह कुमारा देवा तीर्थगर चीगं जाव निपा वेते, फिर वे मेह कुमार देव बरसात के द्वारा तीर्थंकर भगवंतों की, गणधर भगवंतों की, अणगार भगवंतों की चिता को मतलब बुझा देते। निब्बावेत्ति तैण सत्य देविंदे देवराया भगवत तीर्थगरस उवरिल्लम दाहिनम सकहम गेणः। ईशाने देविंदे देवराया उवरिल्लम वामं सकहम गेणः। चमरे असुरिंदे असुराया हिट्ठिल्लम दाहिनम सकहम गेणः। बलि वैरोहिणींद्र वैरोहिणाया हिठीलं वामं सकहं गृह्णामि। अवशेषा भवन वै जाभिमानिया देवा जहारिह अवशेषाय अंगम मंगाई। कई जीर्ण भट्टिये कई जियो मेय की कट्टु कई धम्मों की कट्टु गृण हंति। कैण सत्य देवेंद्र देवराया, उसके बाद शक्कर देवेंद्र देवराज भगवत तीर्थगरस, भगवान तीर्थंकर के उवरिल्लम ऊपर की दाहिने स दक्षिण दिशा की, मतलब ऊपर के जो दांत दाढ़े हैं, तो जो दक्षिण दिशा के दांत दाढ़े थे उनको गेनहि ग्रहण करते हैं। ईशानी देवेंद्र देवराया, ईशान देवेंद्र देवराज उबरिल्लम बाहम बामम सकहम गिनहि, ऊपर के दाढ़ों दांतों में से दाढ़ ऊपर के बाईं ओर के दाढ़ों को ग्रहण करते हैं, दांतों को ग्रहण करते हैं। चमरे असुरिंदे असुराया, चमर असुरिंदर असुरान हिठिल्लम दाहिनम सकहम गिनहि, नीचे की दक्षिण दिशा की जो दाढ़े दांत हैं उनको ग्रहण करते हैं। बलि वैरोहिणींद्र वैरोहिण राया हिठिल्लम वामन सकहम गिनहि, बलि वैरोचनिंदर वैरोचन राजा नीचे की बाईं साइड की जो दांत ताड़े हैं उनको ग्रहण करते हैं। अवशेषा शेष जो भवन वही जाव दे माणिया, भवन करती वाणियंतर ज्योतिषी बेमानिक देव देवा जहाँ रिह जथा योग्य अवशेषाएं अंग मंगा, शेष अंगों को, अंगों पांगों को जो अस्थि रूप में है उनको, कई कितने तो जीर्ण भट्टी जो जिन भगवान है इसलिए ग्रहण करते हैं। कई जियमेय इति, कई जीताचार समझ के हमारे पूर्वज इसको ग्रहण करते तो हम भी ग्रहण करेंगे। ऐसा करके कई धम्मों की कटु, कई ये इनको लेना धर्म है ऐसा मान करके गेणहंती उनको अस्थियों को ग्रहण करते हैं। तैणों से सत्य देविंदे देवराया बहवे भवनवही जा विमानीय देवे जहाँ हम एवं व्यासी कृपा में भो देवाणु पिया। सब रेणामय महाई महालय तो चाहिए तोबे करे हो। एगम भगवत चित्तग्रस्त की गाय, एगम गणहर ची गाय, एगम अवशेषाणु अणगाराणु ची गाय, तैणु ते बहवे भवनवही बाणवंतर।
जोईसिय भिमानिय देवा करेंती। तैण से सक्के देवेंद्र देवराया, उसके पश्चात शक्कर देवेंद्र देवराज। वह वे भवन वही जा विमाने, बहुत से भवनवती वाणवेंतर ज्योतिषी विमानीय देवे विमानिक देवों को जहाँ हम जथा योग्य एवं व्यासी इस प्रकार बोले। कृपा में भो देवाणु पिया, हे देवाणु प्रियो जल्दी ही सब रेणामय सर्व रतनमय महाई महालय महतो महियान अत्यंत विशाल। तो तीन चाहिए थोबे कर करे हो, तीन चैत्य स्तूपों का निर्माण करो। तीन चैत्य स्तूपों का निर्माण करो। एवं भगवत तीर्थग्रस जी गाय, एवं गणहर ची गाय, एवं अवशेषाण अणगाराण ची गाय। एक तो भगवत तीर्थग्रस भगवान तीर्थंकर भगवान की जहाँ चिता थी वहां पर तीर्थंकर भगवान का एक गणहर ची गाय, और एक गणधर भगवान की जहाँ चिता है वहां पर चैत्य स्तूप का निर्माण करो। एवं अवशेषाण अणगाराण चीगाय, और एक शेष अणगारों की जहाँ चिता है वहां पर निर्माण करो। तैणाते बहवे भवनमय बाणवंतर ज्योतिषीय विमानीय देवा करेंती, उसके पश्चात बहुत से भवनपति बाणवंतर ज्योतिषी विमानी देवता वहां पर तीन स्तूपों का निर्माण करते हैं। कैणों ते बहवे भवनमय जहाँ विमानिया देवा चित्तग्रस्त परिनिब्बाण महिमा करेंगी। करेता जेनेव नंदीसर वरे धीमे तेनेव उवागच्छन्ति। तैण से सक्के देविंदे देवराया पुरथी मिल्ले अंजनक पब्बाय अट्ठाहिया महा महिमा करेती। तैण सक्क स देविंद स देवराय स चतारी लोकपाला चौसो दही मुह मोहग पब्बयसु अट्ठाहिया महा महिमा करेंती। ईशाने देविंदे देवराया उत्तरिल्य अंजनग अट्ठाहिया महा महिमा करे। तस लोकपाला चौसो दाही मुहगेसु अट्ठाहिया चमरोय दाही निंदे। अंजनग तस लोकपाला दही मुहग पब्बयसु बलिंग बलि पचथी मिल्ले अंजनगे तरस लोकपाला दही मुहगेसु। तैण ते बहवे भवन वही बाणवंतर देवा अट्ठाही आओ महा महिमाओ करेती। करिता जेणे साइं साइं विमान आई, जेणे साइं साइं भवनाई, जेणे साओ साओ सभाओ सुहम्माओ। जेणे सगा सगा मानवगा चैय खंबा, तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता बहिरा मयसु गोल वट्ट समुपगयसु। जीर्णस कहाओ पखिवंति पखिविता, अग्गेह बरेह मल्लेह गंगाना विहरति। तैणों के बहवे भवनमयी जहाँ बेमानिया देवा, उसके पश्चात बहुत से भवनपति बाणवंतर बाणव्यंतर ज्योतिषी विमानिक देव तीर्थगरस परिनिर्वाण महिमा करेंती। तीर्थंकर भगवान के निर्वाण महिमा करते हैं, महोत्सव करते हैं। करेता करके जीर्णेव नंदीसर भरे दीवे। फिर जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप था तेने उवागच्छन्ति, वहां आते हैं। तैणों से सक्के देविंद्र देवराया, फिर वह शक्कर देवेंद्र देवराज पुरथी मिल्ले अंजनक पब्बई, पूर्व के अंजनक पर्वत पर अट्ठाहिया महा महिमा करेती। अष्टानिक महा महिमा महा महोत्सव करते हैं। तैण सक्कस देवेंद्र देवराय स चतारी लोकपाला अट्ठाहिया महा महिमा करेती। फिर शक्कर देवेंद्र देवराज के चार लोकपाल, चार दति मोह चौसो दही मोहग पब्बयसु अट्ठाहिया महा महिमा करेती। चार दति मुख पर्वतों पर अष्टानिक महा महोत्सव करते हैं। ईशाने देविंद्र देवराया उत्तरिल्य अंजनगे अट्ठाहिया महा महिमा करे। ईशान देवेंद्र देवराज उत्तर दिशा के अंजनक पर्वत पर अष्टानिक महा महोत्सव करते हैं।
तस लोकपाला चौसो दही मुहगेसो अठाहिया। उसके लोकपाल जो है उस पर्वत अंजनक पर्वत के चारों दिशाओं में जो दधिमुख पर्वत है वहां पर अष्टांगिक महोत्सव करते हैं। चमरोयो दाहिनिंद अंजनगे। चमरेंद्र महाराज दक्षिण दिशा के अंजनक पर्वत पर अष्टांगिक महोत्सव करते हैं। दस लोकपाला दही भोग पबैसु। और उसके लोकपाल दक्षिण दिशा के अंजनक पर्वत के जो चारों दिशाओं में दधिमुख पर्वत है उनके ऊपर अष्टांगिक महोत्सव करते हैं। बलि पचत्थी मिलने अंजन गए। बलि बेरोचन राज जो है वे पश्चिम दिशा के अंजनक पर्वत पर अष्टांगिक महोत्सव करते हैं। तस लोकपाला दही मुकेशु। उस पश्चिम दिशा के अंजनक पर्वत के जो दधिमुख है दधिमुख पर्वत है वहां पर बलि व रोचनेन्द्र के लोकपाल अष्टांगिक महोत्सव करते हैं। कैणव ते बहवे भवनवई बाणवंतर देवा। अट्ठाईया महा महिमाओं करते फिर बहुत से भवनपति बाणवंतर देव अष्टांगिक महोत्सव करते हैं। करिता करके जेनेव साई साई विमानाई। जहाँ जहाँ अपने विमान पे जेनेव साई साई भवनाई। जहाँ जहाँ अपने भवन है जेनेव साओ साओ सभा। जहाँ जहाँ अपनी सभाएं सोमा सुधर्मा सभाएं हैं जेनेव सगा सगा मानवगा तेय खंबा। जहाँ जहाँ अपने मानवक कहते स्तंभ है तेने उवागच्छन्ति वही आते हैं उवागच्छिता आकर के भैरा मयसु गोलवट समूह कैसु। आकर के जो बच्चर मय गोल वृत्त समुद्र डब्बे थे जहाँ मानवक स्तंभ स्तंभ है वहां पर जो जो गोलाकार डब्बे रखे हैं वहां पर जीनस कहाओ पक्षीवंती। वहां पर जिन अस्कियां जो अपने अपने बाहर से लाए हैं उनको वहां पर रखते हैं। पकीविता रख करके अज्ञे बड़े अज्ञे प्रधान वर श्रेष्ठ मल्ले ही मालाओं से गंधे ही गंध सुगंधित पदार्थों से अच्छी उनकी अर्चा करते हैं। अर्चिता अर्चा करके बिउलाई भोग भोगाई भुंजमाना विहरंती। अर्चा करके अपने विपुल भोगों को भोगते हुए विचरते। इस प्रकार तीसरे आर्य का वर्णन उसका वर्णन हुआ। अब चौथा आर्य। तीर्षेण समाय दो सागरोपम कोड़ा कोड़े काले मी कंते अनंत वन पद्मे जाव परिहाय माने। परिहाय माने एतन दो सम सुसमा नाम सम काले परिवर्तित सो समणाओ सो भक्ति समाय भरहस वासस केरी साय। आयागार भाव पड़ो यारे पड़ते गोयमा बहु समरण रमणीचे भूमि भागे पड़ते। से जहाँ नामय आलिंग पुखर जा बड़ी ओव सोमिये तंजा। किति में ही चेव अकिति में ही चेव तीसेण भक्त समाय भरे। बड़वान केरी साय आयार भाव पड़ो यारे पड़ते गोयमा। तेसिंह मड़वान छबीर संघायण छबीर संखाणे बोहिं धनोई उत्तम उच्चतेन। हमनेण अंत मुहूर्तमुपसेन कुंभकोणियावो पालित्री पालिता। अपने गैया नीरय गामी अपने गैया तिरिय गामी अपने गैया मणियो गामी अपने गैया देव गामी अपने गैया सिद्ध्यंति मुह्यंति मुच्यंति परिदिव्यायन्ति सा दुःखान्मन्तं करन्ति। तीसेण समाय पवनसा समुपद्मिता तंजा। अरहंत वस्मंसे कृतवशीलंके दसारवंशे। तीसेण समाय तेविसा तिथैरा इकार चक्रवर्ती नव बलदेवा नव वासुदेवा समुपद्मिता। चौथा आरा।
दुखम सुखम, दुख की बहुलता, सुख थोड़ा, अभाव नहीं। तीसरेण समाय दो ही सागरोपम कोड़ा कोड़े ही काले भी बनते। उस तीसरे आर्य सुखम दुखम आर्य का तो कोटा कोटि सागरोपम का काल बीतने पर अनंत ही वन पज्य ही अनंत वर्ण पर्याय, गंध पर्याय, रस पर्याय, स्पर्श पर्याय, इनके क्षीण होने पर परिहाय माने परिहाय। कीर्तन जहाँ पर दुस्सम सुषमा नामं समा, जहाँ पर दुखम सुखम नाम का समा आरा, काले परिवज्जिंसु समनाउसो, मतलब के वह काल आता है, वह काल आया के आयुष्मान शब्द। तीसेण भंते समाये हरस वासस केरिसय आगार भाव पड़ोयारे पणते। हे भगवान, उस आर्य का आर्य में भरत क्षेत्र का कैसा आकार भाव प्रत्यवतार का है। गोयम बहु सम रमणीचे भूमि भागे प्रत्यह गौतम, बहुत सम रमणीय भूमि भाग कहाँ है से जहाँ नामाय। वह जथा नाम जैसे आलिंग पुत्र मृदंग मूरज का ऊपर का हिस्सा होता है जाग। मणि उव शोभ्य मणियों के द्वारा शोभायमान, मणिया कैसी तन जहाँ जैसे कि चिट्ठी में ही से अकित्ती में ही से, कृत्रिम और अकृत्रिम, बनावटी बनाई हुई और नहीं बनाई हुई उनसे शोभायमान। तीसेण भंते समाये मणुआण केरिसय अयार भा पड़ोयारे पड़ते। भगवान, उस आर्य में भरत क्षेत्र में मनुष्यों का कैसा आकार भाव प्रत्यवतार कहाँ है। गोयमा तेसिंग मणुआण क्षभिय संगणे क्षभिय सठाणे बोहिं धनुष उद्धम उच्चतेन जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उपोषेण तुब्बकोടി आवम पालेति। गोयमा, हे गौतम, तेसिंग मणुआण उन मनुष्यों का जो अपार भाव प्रत्यवतार है, क्षभिय संगहण, छह प्रकार के संग्रहण पाए जाते हैं, किसी में कोई है किसी में कोई है, अपनी पुण्यवाणी के अनुसार। कव्य संठाने ऐसे छह प्रकार के संस्थान पाए जाते हैं, बहुम धनोम उद्धम उच्चते, अनेक धनुष प्रमाण उनकी अवगाना है। जहन्नेण काल जो है, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम उपोषेण कुंभ कोड़ी आवम पालती, जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व की आयु पालन करते हैं। पालिता आयु पूर्ण करके अप्पे गैया निरेगामी कोई जीव, जिन्होंने नरक आयु बांधी वे नरक को जाने वाले होते हैं। अप्पे गैया तिर्यगामी कोई त्रियंश गति को जाने वाले, अप्पे गैया मनुगामी कोई मनुष्य गति को जाने वाले, अप्पे गैया देवगामी कई एक देवगति को जाने वाले हैं। अप्पे गैया कई एक सिद्धंती सिद्ध होते हैं, बुद्धंती बुद्ध होते हैं, मुच्चंती मुक्त होते हैं, परिनिर्वायंती परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। सब दुखान मंतम क्रांति सभी दुखों का अंत करते हैं। तीसरे समाय तो वंशा समुपजिता, उस सारे में तीन वंश पैदा हुए। तंजहा जैसे कि अरहंत वंश से अरिहंत वंश, तीर्थंकर भगवान का वंश। चक्रवर्ती वंश से चक्रवर्ती सम्राट का वंश। दशार वंश से दशार वंश। तीसरे समाय इस चौथे आर्य में दुख सुख में 23 तीर्थंकर तीर्थरा, 23 तीर्थंकर भगवान हुए। दूसरे से लेकर 24वें तक 11 चक्रवर्ती, दूसरे से लेकर 12वें तक जो 11 चक्रवर्ती हुए। नव बलदेवा, नौ बलदेव, नव वासुदेवा समुपजी था, 9 वासुदेव पैदा हुए। तो इस प्रकार जो चौथे आर्य का वर्णन, अब इसके आगे पांचवें आर्य का वर्णन आता है दुखम। तीसरे समाय एकाय सागरोगम कोड़ा कोड़िए बायाली साय वास से ऊणियाय काले भीकंते अनंते हिं वन पज्वे हिं तहेव जा परिहानिये परिहाय माने एतनम दुस्समा नामम समा काले
परिवज्जिसाई समनावसो तीसेणं घंटे समाये भरहस वासस केड़िसय आयार भा पड़ोयारे भविष्य गोयमा बहु संरमणिके भूमि भागे भविष्य से जहाँ नामय आलिंग पुत्रेवा मुइंग पुत्रेवा जाव नाणा माणि पांच वन्नेहिं कित्ती मेहिं चे अकित्ती मेहिं चे तीसेण भंते समाय भरहस वासस मनुआण केरीसय आयारभा पड़ोयारे पणते गोयमा केसिंग मनुआण छमीह संग धैणे छमीह संथाणे बहुयो रैन्यो उद्धं उच्चतेण जहन्यणं अंतमुहूर्तं कोसेण साइरेगं वासयं आवं पालेन्ति पालेथा अप्पेगैया निरयगामी जाव सब दुखान मंतं करेन्ति तीसेण समाय पश्चिमे तिभागे गणधम्मे पाषंडधम्मे रायधम्मे जायते धम चरणेय वो छिज्जी साई तीसेण समाय एकाय सागरोबं कोडा कोडिये बायालिसाय वासस्य उनियाय काले बीकंते इस चौथे आरे के एक कोटा कोटि सागरोपम उसमें 42,000 वर्ष कम बीतने पर अनंत ही वन पजवे ही तहे अनंत वर्ण प्रियाय वर्ण गंध रस पर शादी की प्रियाएं क्षीण होने पर हीन होने पर एथणम जहाँ पर दुस्समा नाम समा काले दुखमा नाम का आरा आरा पड़ी वज्र साई आएगा समनावसो हे आयुष्मान श्रवणो तीसेण भंते समाये भरहस वारसस केरिस अगार भा पड़ोयारे भविष्य हे भगवान उस सारे में भर क्षेत्र का कैसा आकार भाव प्रत्यावतार होगा कोयमा हे गौतम बहु समरमणीय भूमि भागे भविष्य हे गौतम बहुत सम रमणीय भूमि भाग होगा से जहाँ नामाय आलिंग पुखरेवा मोइंग पुखरेवा जैसे मूरज का मृदंग का ऊपर का हिस्सा होता है वैसा समतल नाना मणि पंचवन्य ही कित्ती में ही अकित्ती में ही नाना वर्णों की 5 वर्णों की मणियां कृत्रिम और कृत्रिम बनावटी और प्राकृतिक उनसे शोभायमान होगा तीसेण भंते समाये भरहस वासस मनुआणे केरिस अयार्भा पड़ोयारे पणते हे भगवान उस आर्य का उस दुखम आर्य में भरत क्षेत्र का मनुष्यों का आचार आकार भाव प्रत्यावतार कैसा कैसा कहा है गोयमा हे गौतम तेसिंह मनुवाण छह संघाइने छह संताने हे गौतम उन मनुष्यों के 6 प्रकार का संग्रहण कहाँ है संघनन कहाँ है 6 प्रकार का संस्थान कहाँ है बहुयो रैणियो उद्धम उत्तीर्ण बहुत रत्नी प्रमाण ऊंचे अवगाना कही है जहन्नेन अंतोमुहूर्तम कोसेन साइरेगम वासयं आवम पालेन्ते जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से सातिरे 100 वर्ष जाधेरी 100 वर्ष से कुछ ज्यादा इतनी आयु पूर्ण करते हैं पालेता आयु पूर्ण करके अपने गैया निरय कामी कई एक नर गति को जाते हैं जहाँ कई एक मनुष्य त्रेंच गति को कोई मनुष्य गति को कोई देव गति को और कितने सब दुखान मंथन क्रांति सभी दुखों का अंत करते हैं ये सभी दुखों का अंत इसका जो हिसाब आता है भगवान के निर्वाण के 64 साल तक जब भगवान का निर्वाण हुआ तो 3 वर्ष 8 महीने चौथे आर्य के रहे थे तो कहा जाता है चौथे आर्य का जन्म जो है 5वें आर्य के अंदर सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है लेकिन 5वें आर्य का जन्म हुआ वो सिद्ध गति को प्राप्त करे ऐसा कोई वर्णन नहीं आता तो जो चौथे आर्य के जन्मे हैं 5वें आर्य के अंदर में आकर के कर्म क्षय करके सिद्ध गति को जाते हैं चले जाते हैं जा सकते हैं तीसेण समाये पश्चिमे भागे गण धम्मे पाषण धम्मे राय धम्मे जाय के धम चरणीय मोक्षी गए तीसेण समाये उस आर्य में पश्चिमे भागे जो अतीरी दिशा भिक्षा है उसमें गण धर्म पाषंड धर्म अनेक मत मतांतरों के धर्म और
राय धर्म में राय धर्म जायते अग्नि धर्म चरणे और धर्म चरण, इसका बौच्छिक भी सही व्यवच्छेद होगा। अब इसके संबंध में कहा है कि तीसरे भाग में, लेकिन तीसरे भाग में कब, अब तीसरा भाग तो इस 35वें आर्य के 14,000 वर्ष बीतने के बाद लग जाएगी। तो व्याख्याकारों ने कहा है कि तीसरा भाग बीतने पर, जब तीसरा भाग बीत जाएगा, छठा आरा लग जाएगा, तो कहा जाता है पहले धर्मचरण अपना जिन शासन की मतलब लोप होता है, फिर उसके बाद अन्य धर्म, राजनीति, अग्नि, शाम तक सारे लुप्त हो जाते हैं। और उसके इसके साथ ही आंधियां, तूफान आदि छठे आरे के जो लक्षण शुरू हो जाते हैं, विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। तो कहा कि छठे आरे के तीसरे, पंचवें आरे का तीसरा भाग बीतने पर जब छठा आरा लग जाएगा, उस समय जो चीजें समाप्त हो जाती है। गण धर्म, जो भी कुलों की मर्यादाएं हैं, उनका लोप, पाषाण्य धर्म, जितने भी धर्म है, मत मतांतर है, उनका लोप, राज धर्म, राजनीति आदि कुछ नहीं रहेगा। अग्नि अत्यंत रूक्षता के कारण अग्नि भी बुझ जाएगी, वैसे गर्मी बहुत होगी लेकिन आग नहीं होगी। धर्माचरण ये भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवों के अंदर क्षोभम नहीं, उदय भाव की प्रबलता है, इसलिए धर्म की आराधना भी नहीं। तो इसके साथ ही जो पंचवा आरा समाप्त हुआ और छठे आरे का वर्णन। तीसरेण समाय एक विषय वास से काले भी कत्ते अनत्ते गंध पजवे रस पजवे कास पजवे जाव परिहाय माने एतन दुस्सम नाम समम काले परिवर्तिस्ताय समराव सो। तीसरे समय एक विषय बात सहसे काले भी करते, उस पंचमे आरे दुक्कम आरे का 21,000 वर्ष बीतने पर अनंत ही बन पंचमे ही गंध पंचमे ही रस पंचमे ही पास पंचमे ही अनंत बन वर्ण पर्याय गंध पर्याय रस पर्याय स्पर्श पर्याय, इनकी मतलब के क्षीण होते होते इतने जहां पर दुष्म दुष्मा नाम समा काले दुखम दुखम नाम का आरा परि विपत्ति से प्रारंभ होगा। समणाव सो हेयायुष्मन श्रवणो। तीसरे भंते समाय उत्तम कटपथ पत्ताय भरह स वास स केरी सय आयार भा पड़ो जारे भविष्य। तीसरे भंते समाये, हे भगवान, उस आर्य में उत्तम कटपत्ता, जो उत्तम काष्ठा को वह चरम ह्रास को या निकृष्ट ह्रास को प्राप्त होगा। तो उस समय भरत क्षेत्र का कैसा आकार आकार भाव प्रत्युतार होगा। गोयमा काले भविष्य हाहा भूय भम्भा भूय कोलाहल भूय समानुभावेन खार परहरुत होली महिला दुर्विषह बाहुला भयंकराय वाया समर्थगाय वायन्ति इह भिक्षणम अभिक्षणम धूमा हिंतीय दिशा समन्ता र उत्सला रेणु कलुष काम कडल गिरालोया समय लुप्यायण अहियं चंदा सियं मोचे हिंति अहियं सुरसोनिया कवि संति आदोत्तरं चरणं गोयमा आभिक्खणं अरसमेहा विरसमेहा कारमेहा कर्तमेहा अग्निमेहा विद्युमेहा विषम विषमेहा अजव निजोदगा बाहि रोग वेदनो धीरण परि राम सनिला अवनुन पाणियगा चंडा नील पहत तीर्थ धारा निवात पौरम वासु वासी जीर्ण भर है वासे गाम आगर नगर खेड़ कंबड़ मडम्ब दौड़ मुह पटना संगय जान भयं चौपाय गविलाई कहा यारे पक्षी संघे गामरन प्यार निराय तसे पाणे बहु प्यारे रुख गुच्छ गुम लाए बल्ली पवालंकुर मादिये ताणु बन सही काय ओस योगी धन से हिंदी पब्बय गिरी डोंगर डोंगरु थल भट्टी माई बे अठ गिरी बजे
विरावे हिंती सलिल बिल विषम गात निन्नु नयाणीय गंगा सिंधु बज्जाई समी करे हिंती। गोयमा हे गौतम काले भविष्य में काल होगा। हा हा भूए, जिसके अंदर हाहाकार मचेगा। हाहाकार, क्योंकि लोग, प्रकृति का प्रकोप, पाप कर्मों का अत्यंत उदय, जो जीव ने पहले बांधे, गर्मी बहुत, सर्दी बहुत, भूकंप, आंधियां, जैसे आजकल टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो कैसे लोगों की स्थिति हो जाती है। तो छठी आरे में इस सूर्य का कितना टेम्परेचर ऊंचा जाएगा तो लोगों की क्या स्थिति होगी। रात के समय सर्दी बहुत होगी, उस समय लोगों की क्या दशा होगी। जब आंधियां तूफान आएंगे, अत्यंत भयानक पानी की बरसात होगी, लोगों में हाहाकार कैसे मचेगा। तो हाहा भूए इस शब्द से इस बात को प्रकट किया। वहां पर हाहाकार बहुत मचेगा लोगों। दूसरा ब्रह्मा भुए। ब्रह्मा भुए की व्याख्या करती हो आचार्यों ने पशुओं को लेकर के कहा। जब मनुष्यों की जो स्थिति है तो पशुओं की क्या स्थिति होगी। जब मनुष्यों को आहार नहीं मिलता है तो पशुओं का क्या होगा। तो उनके जैसे पशु भी भां भां करके चिल्लाते हैं, ऐसे पशुओं की दृष्टि से ऐसा पशुओं का शब्द होगा। कोलाहल हुए, चारों ओर, मतलब कोलाहल, शोर शराबा, ऐसा वातावरण होगा। समानुभावेण, समानुभावेण उच्च छठे आर्य के काल के प्रभाव से देखा जाए, काल तो एक निमित्त है, मूल में तो जीवों के कर्म ऐसे हैं। जिन्होंने ऐसे दुख भोगने हैं उनका ऐसे समय पर जन्म हुआ है। तो उस काल के प्रभाव से, निश्चय से, जीवों के कर्मों के प्रभाव से खार परुष, खार परुष, खार का मतलब होता है तीखा, परुष का मतलब कठोर, कर्कश, कठोर। तो जब दो शब्द आते हैं तो इसका अर्थ किया है आचार्य ने अत्यंत कठोर। धूली मैला, जब आंधियां चलेंगी, पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर रुक्षता बढ़ेगी, सनिग्धता रहेगी नहीं। अब चारों ओर धूली ही धूली उड़ेगी। तो कहा है धूली मैला, आकाश धूल से मैला हो। जैसे आजकल पेट्रोल डीजल धुएं के कारण से आकाश में कितना प्रदूषण है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं छठे आरे में कितना प्रदूषण होगा। चारों ओर कैसे धूली के, धुएं के, कैसे वो वहां पर हवाएं चलती होंगी, कैसा दशा होगा, अगले शब्दों में उसको प्रकट किया है। तो कहा ऐसा जो विपरीत वातावरण है, दो बीच सहा, दो बीच सहा का मतलब जिसको सहन करना बड़ा ही मुश्किल है। बाउला, बाउला शब्द जो है, एक तो बातुला होता है, बातुला का मतलब हवा प्रधान, हवा प्रधान, हवाएं बहुत चलेगी, तीव्र गति से आंधियां चलेगी। और दूसरी बात कही है बाउला का मतलब व्याकुला, असमंजस। अब लोग ऐसे दुविधा की स्थिति में फंस जाएंगे, अरे हम करें तो क्या करें, कुछ समझ आता नहीं है। जैसे कहा जाता है आगे कुआं है पीछे खाई है, करे तो क्या करे, कहाँ बढ़े, पीछे हटते तो गिरेंगे, आगे बढ़ते हैं तो गिरेंगे, अब तो मौत निश्चित है, विनाश निश्चित है, दुख ही दुख। भयंकराय वाया संबटगाय वाय इंति। और कहा है कि वाया, हवाएं, बात हवाएं कैसी होगी, भयंकरा,
अत्यंत भयंकर भय पैदा करने वाली। संवर्तका संवर्तक, संवर्तक कहा जाता है जो गोल गोल करके घूमती है, ऐसी वायंती वो हवाएं चलेगी। यह जहां पर अभिक्षण अभिक्षण बार बार धूमा हित्ती दिशा समन्ता र उसला, ताकि अभिक्षण अभिक्षण बार बार धूमा हित्ती दिशा में धुआं दिखाई देगा। दिशा दिशाएं समन्ता चारों और र उसला रजस्वला, रजस्वला का मतलब रज कहते हैं धूल को, धूल वाली, चारों ओर धूल ही धूल है। द्रेणु कलुष तम पडल निरालोया, चारों ओर धूल उड़ने के कारण से रेणु धूल कलुष उसकी कलुषता के कारण ऐसा लगता, तम पडल तम अंधेरे का, पटल अंधेरे की परत चारों ओर फैली है, और जिसके कारण निरालोया लोगों की आंखें काम नहीं करती, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, प्रकाश नहीं है चारों ओर। समय लुक्यायन आहियं चंदा सीयं बोची हिंती, समय लुक्याय समय की रुक्षता के कारण, अहियं अधिक चंदा चंद्रमा जो है, अहियं सीयं बहुत सर्दी, बोची हिंती छोड़ देंगे, मतलब चंद्रमा से सर्दी, रात को सर्दी बहुत आएगी। अहियं सूर्या तव इंसंती, दिन में सूर्य जो है तपेगा बहुत। आदुत्रंग च नो गोयमा अथवा हे गौतम अभिक्षण बार बार हरस मेहा, अब आकाश में बादल तो आएंगे लेकिन कैसे होंगे, उनके पानी में कोई रस नहीं होगा, मतलब बेस्वादे होंगे। बीरस मेहा मतलब बीरस बीस स्वाद जो व्यक्ति को अच्छे नहीं लगते, खार मेहा, और वह वे कैसे हैं जैसे खारा पानी बरसाते हैं। खाता मेहा, खाता मेह का कहा कि जब शरीर के ऊपर गिर जाता है तो शरीर के ऊपर घाव पड़ जाते हैं, मतलब किसी प्रकार से वो पानी अच्छा नहीं है। अग्नि मेहा, ऐसे मेघ ऐसे हैं जैसे अग्नि बरसा रहे हैं, पानी गिर रहा है लेकिन आग के समान पानी है। बिज्जू मेहा, विद्युत मेघ पानी नहीं बरसा रहे, केवल बिजलियां ही कड़क रही हैं। भीषम मेहा, अब पानी कैसा है, विषैला पानी है। अजब निचोदगा, वो पानी जो है कि अजापनीयोदका, कहते हैं जापनीय उदक, जापनीय जिस पानी से निर्वाह किया जा सकता है, अजापनीय जिससे निर्वाह नहीं होता, ऐसा पानी कि जिस जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। वाही रोग वेदनो तीरण परिणाम सलिला, वो जो बरसातें होती हैं, वर्षाएं होती हैं, वो पानी कैसा है, बाही व्याधियों का कारण, रोग रोगों का कारण, वेदना मतलब इन व्याधि रोगों की वेदना के उदीर्ण वाला, परिणाम सलिला उस पानी का ये परिणाम है, लोगों में बीमारियां फैलेंगी, रोग फैलेंगे, लोग दुखी होंगे। जे उस पानी का प्रभाव, अमनुन्न पानी का, वो पानी किसी भी प्रकार से मनोज्ञ नहीं है। चंदा नील पहत तिख धारा निवात पौरम वासम वासिति, कहते हैं वर्षा होगी कैसे, चंड का बड़ी प्रचंड, अनिल हवा, उससे पहत प्रहत प्रताड़ित, जब हवा चलती है उधर से आकाश से वर्षा गिर रही है और तेज हवा चलती है, तब हवा भी पांच बूंदे कहाँ की कहाँ वो पहुंच जाती है। वह तीख धारा, वह तीक्ष्ण धारा जो पानी की है, निवात पौरम, ऐसी मतलब जिसके अंदर प्रचुरता है, बासम बासी हिंदी, मतलब आंधियों के साथ बरसातें आएंगी, बरसात तो गिरेगी लेकिन साथ में आंधियां होगी, जिसके कारण से जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। जीर्ण भरहे वासे, जिस कारण से भरत क्षेत्र में गांव आगर, ग्राम है, आकर है, नगर आकर खाने, नगर खेड़ खेड़े, कब्बड़ करवट मडम्ब मडम्ब, द्रोणमुख द्रोणमुख, पट्टन पत्तन, आश्रम 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 गयं जन भयं, इन स्थानों में गत रहने वाले जो जनपद लोग हैं, चौपाई गवेलई मतलब मनुष्य है, चतुष्पद गवेलाई, गवेलक पे गाय भैंसे बकरियां आदि जो भी है, कहा जा रहे खेचर,
पक्षी संग के पक्षी संग, गाम अरण्य प्यार रिनी रहे। ग्रामों में, अरण्य, जंगलों में, जहां पर जो जिनका जीवन था, तरसे पानी, त्रस प्राणी, बहु प्यारे, बहुत प्रकार के रुख, वृक्ष, गुच्छ, गुच्छे वाले जैसे बैंगन आदि होते हैं, गुलम, गुलम जैसे नवमालिका आदि जो वनस्पतियां होती हैं, बल्ली, बेले, पवाल, प्रवाल, अंकुर, अंकुर, आमादीय आदि, तर्ण वनस्पति का ये तृण वनस्पति का एक औषधि है, जो औषधियां विधन से ही थी, वो जो बरसातें होंगी उन सबको विध्वस्त कर देंगी, नष्ट कर देंगी। पब्बय गिरी डोंगर उथल भट्ठी मादिय बेअड्ढ गिरी बज्जे बिरावे हित्ती। और जो पर्वत है, गिरी, पर्वत की परिभाषा करते हुए कहा जाता है वो पर्वत क्रीड़ा पर्वत, जहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहाँ पर पर्व मनाते हैं, ऐसे स्थान। पर्वत, गिरी, गिरी भी पर्वत का ही वाचक है। डोंगर, डोंगर जो ऐसे पर्वतों को कहा जाता है जहाँ पर शिलाएं बहुत होती हैं, पत्थर बहुत होते हैं। और ये भी कहा कि जहाँ पर चोरों आदि का निवास होता है। उत्थल, ऐसी भूमि ऊंची है जो धूल आदि की है, भट्ठी आदि है, तो उसके कारण से ऐसी वो जमीनें पर्वत आदि बन गए हैं जैसे पट्टियां होती हैं, अत्यंत गर्म। जैसे आजकल देखते हैं दोपहर के समय यदि छतों के ऊपर जाया कैसे तप जाती हैं, तो उस समय जो उन चट्टानों की क्या दशा होगी, पर्वतों की क्या दशा होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे बेअड्डगिरी बजे बेताटे पर्वत को छोड़ करके बिरावे हिंती, ये सारे के सारे क्या होंगे, समतल हो जाएंगे। कहा जाता है बेताटे पर्वत का नाम दिया है। इसके साथ एक पर्वत और है, वो ऋषभकूट है, जो चूल हिमवत पर्वत है। इसके साथ, इसके अतिरिक्त जितने कोई व्यवहार पर्वत है, कोई विपलाचल पर्वत है, दूसरे पर्वत, बड़े बड़े पर्वत हैं, जो सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे। सलिल विल विषम गात निन्नुन्याणी च गंगा सिंधु बज्राई समी करे हिति। ये जो पानी, सलिल में जो जमीन से पानी के झरने निकलते हैं, जहाँ बिल आदि मतलब गहरे स्थान, खाइयां आदि है, विषम गात निन्नुन्याणी, नीचे ऊंचे स्थान जो है, कहते हैं केवल गंगा सिंधु नदियों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, नाम मात्र भी उनका नहीं रहेगा। समी करे हिंदी, वो प्रकृति जो है, जिसको कहते हैं वो प्रकृति, हवाएं, बरसातें जो है सबको सम कर देगी। तीसेण भंते समाये भरहस वासस भूमि केरी सय आयार भाव पड़ो जारे भविष्य। गोयमा भूमि भविष्य इंगाल भूया मुम्बर भूया शारीय भूया, तत कवेलुआ भूया तत सम जोई भूआ, धूलि बहुला रेणु बहुला पंख बहुला, पाणाय बहुला चलनी बहुला, बहुन धरणी गोयराण सत्ताण ध्वनि कम्मा जापी भविष्य। हे तीसरे भरते समाय, हे भगवान उस छठे आरे में भरस वारस, इस भरत क्षेत्र की भूमि है, भूमि का केरी से आयार भाव पड़ो यारे भविष्य। आचार भाव प्रत्युतार होगा, गोयमा हे गौतम भूमि भविष्य। ये भूमि होगी कैसे, इंगाल भूया अंगारे का रूप हुआ, मुम्बर भूया जैसे पट्टे की आग होती है, जिसके अंदर आग की चिंगारियां और राख होती है। क्षारीय भुआ, क्षार भूत में राख भूत, गरम गरम। तक वेलुआ भुआ, जैसे गरम गरम तवे होते हैं, जो कढ़ाइयां होती हैं। तत् सम जोई भूया, तप्त वह ज्योति के समान अत्यंत उष्ण, धूली बहुला, जिसमें धूल की बहुलता है। रेणु बहुला, रेणु देवी धूल का पर्याय है। पंख बहुला, कीचड़ की बहुलता है। पनाय बहुला, पनक बहुला, वह जो सारा कीचड़ आदि है। चलनी बहुला, छिप छिप करते जमीन जो है ऐसे पानी के कारण से बनी हुई है। बहुना धरणी गोचर, बहुत से धरणी गोचर सत्तान, प्राणियों के लिए दुन्नी कम्मा, जिसके ऊपर चलना अत्यंत कठिन हो गया, जहाँ भी भविष्य ऐसा होगा। अब इसके आगे और वर्णन आएगा, मनुष्यों की क्या दशा होगी। तो इसके संबंध में जो भी पंचवें छठे आर्य का वर्णन है, फिर उसके आगे उत्सर्पणी काल का वर्णन आएगा। तो आगे सोमवार से जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये संसाहोण ऐसो पंत नमो पादो सब पाव मंगलानंद संदेशी पाड़मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिंधा मंगलम साहो मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुतमा हरिहंसा लघुतमा सिंहा लघुतमा साहो लघुतमा केवली मनतो धम्मो लघुतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केलिं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख शरण दुख हरणे मंगल करने और शरणानि कोय जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर पर सबको यथा योग्य अपना सुख साथ